गुड इवनिंग दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहते सुनते ऑन 89.32 GLFFM। मैं तौफीक अहमद, आपका मेज़बान, आप सबका इस्तकबाल करता हूं हमारे शॉर्ट स्टोरी सेगमेंट में। जो हुआ दोस्तों पिछले 24 घंटों में बहुत ही दुखद है। 1,65,000 लोगों की मौत हो गई। इससे भी बड़ी दुख की बात बताऊं, कल भी करीब 1,65,000 लोग मरने वाले हैं। आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं। This is the global average of deaths per day for the year 2020. और ये 2019 में कुछ अलग नहीं था। The subject of death is very close to my heart for personal reasons. But as much as it is a topic whenever talked about invokes a lot of pain and sorrow and even fear, death is fascinating at the same time because it is an inevitable reality of our lives. आप हर चीज़ से भाग सकते हैं लेकिन मौत से नहीं। सुबह होती है, शाम होती है। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम की इन दो पंक्तियों में ज़िंदगी के बहुत संगीन फ़लसफ़े बयान हो जाते हैं। वो अंकल मर गए, ये शब्द थे मेरे, मुझे याद पड़ता है। मेरे स्कूल के दिनों में मैं किसी से बात कर रहा था। उन खातून ने मुझसे कहा, पलट कर जवाब दिया कि बेटा ऐसे नहीं बोलते कि मर गए, कहो उनकी डेथ हो गई, या फिर कहो एटलीस्ट कि ही पास्ड अवे। मैं एज अ 13 ईयर ओल्ड सोच में पड़ गया कि क्या फ़र्क पड़ता है, जिनको जाना था वो तो चले गए। जब जिंदा थे तब तो उनको कोई पूछता नहीं था, और गुजर जाने के बाद जिसको देखो उनका नाम अदब से लेने की दरख्वास्त करे जा रहा है। अब आप लेट ऋषि कपूर जी की बात कर लीजिए। उनकी निधन की खबर मिली तो जहाँ तक मैं एक तरफ इरफान खान की अनटाइमली डेथ की न्यूज़ से रिकवर कर ही रहा था, आई कुडेंट हेल्प बट थिंक कुछ रोज़ पहले तक ही लेट ऋषि कपूर की बेबाक ट्वीट्स का मजाक बना रहे थे सोशल मीडिया पे हम सब। इवन आई टुक द अप्रोच ऑफ ह्यूमर to reach out to his tweets, which was making a lot of buzz in the social media circles, by the way. Irfan Khan, on the other hand, was out of the minds of many until he put a video out promoting his movie अंग्रेज़ी मीडियम। बहुत से लोग उस वक्त तक अनजान थे कि वो कई महीनों से, rather more than a year, अपनी कंडीशन से लड़ रहे हैं। इंडिया, फिर यूएस, फिर यूके एंड देन बैक टू इंडिया, द मैन एंड हिज फैमिली वर बैटलिंग टू सी अ बेटर एंड दैट नेवर हैपेंड। खबर ये आती है दोस्तों कि बिकॉज ऑफ हिज बीइंग हॉस्पिटलाइज, इरफान खान couldn't even attend his mother's funeral just 3 days back. पंकज से आज दोपहर जब मैं इस विषय पर चर्चा कर रहा था तो उसने एक बहुत ही सहज और सरल जवाब दिया, ये बोल के कि यार दे वर बोथ गोइंग थ्रू अ लॉट पर्सनली, अ टफ बैटल नॉनदलेस, दिस हैज़ जस्ट ईज्ड देयर सफरिंग। ये वही लोग बोल पाते हैं दोस्तों जिन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा हो। रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग आई रिपीटेडली टोल्ड माई सेल्फ अ कपल ऑफ ईयर्स बैक टू कीप माई सैनिटी इन चेक। जस्ट लाइक इन शोबिज वी से द शो मस्ट गो ऑन, सिमिलरली लाइफ मूव्स ऑन टू। याद क्या रह जाते हैं, सिर्फ लम्हे। आपने क्या कमाया और क्या छोड़ के गए ये सब बेमायने हो जाते हैं। रह जाती है तो सिर्फ आपकी याद, और कुछ तो नहीं। पर दोस्तों आप ये ज़रूर अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं कि लोग आपको याद कैसे रखेंगे। मुझे याद आता है दोस्तों मेरा एक लेख जो मैंने कुछ दिनों पहले लिखा था, लेगेसी पर। हम क्या छोड़कर जाते हैं अपनी विरासत में, फॉर अ शॉर्ट टाइम सम अमाउंट ऑफ मनी एंड सम प्रॉपर्टीज़ में भी, पर जो वो एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है, जिस पे हम सबसे कम तवज्जो देते हैं बाय द वे, जो हमारी इस छोटी सी ज़िंदगी में हमें अमर कर सकती है, वो है हमारी छोड़ी गई यादें। एज एन आर्टिस्ट एंड अ राइटर, अगर मैं अपनी फ्रेटर्निटी से कोई इल्तिजा या कोई दरख्वास्त करना चाहूँ तो शायद वो सिर्फ यही होगी कि अगर हम दिल से इन कलाकारों को मिस करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि उनको देना चाहते हैं, तो उन्हीं की तरह हमें भी रिलेंटलेसली अपना काम पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से के साथ करते रहना चाहिए। और अगर आप इनके फ़ैन हैं तो उनकी कला को सदैव सम्मान देने के लिए
उनके नाम और उनके काम की हर जगह तारीफ़ करें और उसे हर जगह फैलाएं। आप यकीन भी नहीं कर सकते कि मेरे कितने दोस्त हैं जिनके लिए हिंदी सिनेमा का दूसरा नाम इरफान खान था। ऑल देव वॉच्ड इज़ हॉलीवुड मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़। स्लम डॉग मिलियनेयर शायद वो पहली मूवी होगी जो उन्होंने एज एन ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन देखी होगी, जिन्होंने मुझे आज पूरे दिन इरफान खान के नाम से कंडोलेंसेस मैसेजेस भेजे। I don't know even if I should be the one who should be receiving it, but I think that was the only outlet that they had. हमें अपनों की कदर तभी होती है दोस्तों जब उनकी तारीफ दूसरों की ज़बान से सुनते हैं, है ना? आज लगता है कुछ ज़्यादा ही प्रीचिंग मोड में चला गया मैं, है ना? सही बताऊं दोस्तों तो ये प्रीचिंग नहीं बल्कि एक छोटी सी सेल्फिश एक्सरसाइज थी, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। और क्योंकि मेरे पास रेडियो का प्लेटफॉर्म है तो हम उठाते हैं माइक और जो दिल में आता है बोल डालते हैं, है ना मज़े की बात? तो ऐसे ही अगर आप भी किसी विषय पर हमसे अपने ख्याल शेयर करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के कोई लम्हे, कोई आप बीती, कोई दिलचस्प कहानी, तो कहते सुनते प्लेटफॉर्म जितना हमारा है उतना ही आपका भी। हमसे भी शेयर करें अपनी कोई दिलचस्प बातें, वो ख्याल जो आप अपने चाहने वालों से, अपने करीबियों से नहीं बोल पाते हैं रूबरू होकर, लेकिन शांत एकांत में रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर इट विद द वर्ल्ड एंड एनीवन हु केयर्स टू लिसन टू अस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का मेरा ये सेगमेंट आपको पसंद आया और मेरी ये कोशिश आप तक एज इंटेंडेड पहुँच पाई। अपनी राय, अपने ख्याल, अपने फीडबैक्स हमसे ज़रूर 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 शेयर करें। नंबर तो आप जानते ही हैं, 0449 004 053, और व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर +61 449 004 053। फेसबुक लाइव वाले दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट्स एंड टेल अस हाउ वी कैन डू बेटर नेक्स्ट टाइम। Team कहते सुनते extends their humble condolences to the grieving families and the millions of fans for late इरफान खान एंड ऋषि कपूर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर गुरुवार 8 बजे से 10 बजे तक। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं ओनली ऑन 89.3 2GLF FM पर। दिस इज़ योर होस्ट तौफीक अहमद साइनिंग आउट। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि। Until we meet again, सुनते